के एक अभिभावक के तौर पर परिजन परेशान होते हैं, लेकिन राहत ऑपरेशन अजय के तौर पर सामने आई, जिसमें 235 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी आज हुई है। जी हां, इजराइल में जिस तरीके से हालात हैं, वहां पर पढ़ने वाले, चाहे वो व्यवसाय करने वाले लोग हों, स्टूडेंट्स हों, दूसरा जत्था आज वापस लौटा है आईजीआई एयरपोर्ट पर। उनके लौटने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर चेहरे पर संतोष का भाव नजर आ रहा है। खुशी जाहिर की गई कि भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशन अजय चलाया गया है, हम सब भारतीय इस विश्वास को साफ कह रहे थे कि हमारी सुरक्षित वतन वापसी जरूर होगी। विदेश मंत्रालय लगातार हमारे साथ संपर्क में है और ऐसे में आज ये दूसरा जत्था, जिसमें कि 235 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कल आपको बताते चले, पहली विशेष विमान से 212 लोगों को वापस लाया गया था। आज 235 लोगों की वतन वापसी हुई है। अभिभावक ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, तकरीबन 18,000 और लोग हैं जो कि इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं और उन सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय लगातार ऐसे लोगों से संपर्क में है। विदेशी दूतावास की बात कर लें, 24 घंटे ये इस वक्त काम कर रहा है। लोग अगर परेशान हैं तो वहां संपर्क साध सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और इन नंबरों पर आप अपनी परेशानी से दूतों को संपर्क साध सकते हैं, उन्हें अपनी परेशानी के बारे में। और जब लोग वहां से वापस लौटे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये लोग। We are very happy for the initiative and many thanks to Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar, Government of India. So Jai Hind. I have been in Israel for the last 19 months. In fact, I went there in the month of February 2022, and I am the country manager Israel, representing Air India. जब वार होता है तो कैसा होगा, कंडीशन वाज बैड, लेकिन हाँ वहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी है और जो कि सेफ्टी रूल्स हैं, मतलब आपको बंकर में चले जाने पड़ते हैं जब भी सायरन बजता है। लेकिन अच्छा था, मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था जितना न्यूज़ में आ रहा था, इतना नहीं था। ओनली इन द बॉर्डर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम था, अदरवाइज सेंटर में, हम लोग सेंटर में रहते थे तेल अवीव के पास, वहाँ ठीक था कंडीशन। It is a terror attack, so name itself is a terror. Everyone who is there is terrified, although we were in relatively safer place. But when war goes on in a country, you always have this psychological thing that you don't want to be there, and especially when you are a foreigner. तो सुना आपने कि किस तरीके से जो लोग वापस लौट रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ये विश्वास है, हम जानते हैं कि हमें ऐसी परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ा जाता है। भारतीयों को लेकर के लोगों की जो सोच है उसे भी उन्होंने कहा कि बदलते भारत की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये संभव हो पाया और ये पहला मौका नहीं है। यूक्रेन में भी जब वापसी वहां से भारतीयों की हो रही थी तो आपने देखा होगा कि लोग ये कह रहे थे कि हमें छोड़ा जा रहा था, हमारे साथ सहयोग किया जा रहा था। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये बदलते भारत की तस्वीर है, इसे सभी को समझना होगा, जानना होगा और इसी वजह से भारतीयों के साथ हम सब खड़े हैं और इससे तमाम दूसरे राष्ट्रों की तरफ से भी सहयोग के हाथ आगे बढ़ते हुए। उसमें जो भारतीय वहां फंसे थे उनको बिल्कुल सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण और उनकी लोकप्रियता का प्रभाव है कि आज ऑपरेशन अजय सफल हुआ है। हमारे भारतीय सब सुरक्षित हैं।